यूं तो अंकों का महत्व विश्व के हर व्यक्ति के जीवन में होता है। हर व्यक्ति अधिक से अधिक अंकों में मुद्रा अर्जित करना चाहता है, किंतु हम भारतीयों के लिए अंकों का कुछ विशेष ही महत्व होता है। यूं तो 1 से लेकर 9 तक के सब अंकों का अपना अपना ऑरा है, पर आज हम जिस अंक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस वह अंक है 4 का अंक। तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे मन की बातें में। तो आज मैं आप सबके सामने अपनी एक व्यंग्य रचना प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है 4 का चक्कर। ये 4 का अंक बड़े कमाल का है। 4 वेदों में पूरे जीवन का ज्ञान भरा पड़ा है। 4 धाम की यात्रा करने से सारे पाप धुल जाते हैं। मनुष्य को पहले कर्म और फिर तथाकथित धर्म के आधार पर 4 वर्गों में बांट दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इंटेंशन तो अच्छी ही थी, पर परिणाम गलत हो गया। तो बांटा तो जीवन को भी 4 वर्गों में गया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। एक बार फिर इंटेंशन तो अच्छी थी, पहले पढ़ाई लिखाई और करियर पर ध्यान दो, फिर प्यार मोहब्बत कर घर बसाओ, बाल बच्चे पैदा करके सृष्टि के संतुलन को बनाने में योगदान दो और एक पीढ़ी का ज्ञान व अनुभव दूसरी पीढ़ी को सौंपकर स्वयं को धन दौलत मोह माया से दूर कर वानप्रस्थ का जीवन जियो और अंत में सब बंधनों से स्वयं को मुक्त कर संन्यास लेकर यह जगत खुशी खुशी छोड़ने का उपक्रम करो। वो बात अलग है कि हम ब्रह्मचर्य के समय गृहस्थ आश्रम के बारे में सोचने लगते हैं, उसकी तरफ आकृष्ट होने लगते हैं और एक बार गृहस्थी के चक्कर में पड़े तो फिर उसके बाद में अपनी गृहस्थी संभले न संभले, अपने पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, मित्रों की और तो और सोशल मीडिया द्वारा अनजान लोगों की और सबसे ज्यादा अपने बच्चों की गृहस्थी में दखल देना जरूर सीख जाते हैं। परिणाम स्वरूप बाकी आश्रमों के लिए समय ही नहीं बचता। वो बात अलग है कि हम समय समय पर तीर्थाटन के नाम पर पर्यटन करने निकल पड़ते हैं। अच्छा, कोई ये बताएगा कि पहले राजाओं के 4 राजकुमार या 4 राजकुमारियां ही क्यों हुआ करती थी? और ये भी कि 4 पैसे के लिए लोग अपना ईमान क्यों बेच देते हैं? अगर ये संख्या कम के अनुसार आंकी जाती है तो फिर 3, 2 या 1 क्यों नहीं? पता नहीं। हम सब जानते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है, फिर भी हम योजना कम से कम 400 साल की तो बना ही लेते हैं। शायद ये पता नहीं लग पाता कि जिंदगी का पहला दिन कब से शुरू होना है, या फिर हो सकता है कि जीवन के आखिरी दिन से उल्टा गिनते होंगे। आई हैव नो आइडिया। वैसे चांदनी भी 4 ही दिन की होती है, उसके बाद तो अंधेरी रात है। पर ये कौन सा खगोल विज्ञान है जहां 4 दिन के बाद ही अंधेरी रात हो जाती है? हो सकता है पूर्णमासी और उसके बाद के 3 दिनों को मिलाकर 4 दिन गिन लिए जाते हों और उसके बाद चांद के घटने को लेकर अंधेरी रात का तमगा दे दिया जाता हो। पर भाई, चांद के घटने से कम हुई रोशनी को बिजली जलाकर पूरी कर लो। वैसे भी आजकल शहरों में ना तो चांद दिखता है ना तारे, बस बिजली के लट्टू ही नाच रहे होते हैं, अहंकार से भरकर तारों व चांद को चुनौती देते हुए। चौराहा तो यूं भी खतरनाक होता ही है। चारों दिशाओं में लो, दिशाएं भी तो 4 ही होती हैं, तो हाँ, चारों दिशाओं में देखकर पार करना होता है। पर कुछ डेयरिंग किस्म के लोग या लुगाइयां अपनी जान हथेली पर रखकर चौराहे पर नींबू मिर्ची रखकर टोटका करते हैं। पर क्यों? जस्ट फॉर फन, हु नोज। चौराहे से याद आया, 4 पहियों पर चलने का भी तो अपना अलग ही टशन है। 4 पहियों पर चलने वाला 8 पहियों के सामने भी अकड़ कर चलता है।
फिर दुपहिया और तिपहिया वाहनों की तो औकात ही क्या है। वो बात अलग है कि 4 पहियों के ऊपर वाले ढांचे के 400 या 4000 और क्या पता 4 लाख से भी ज्यादा स्तर हों जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के काम आते हों। यूं तो लोकतंत्र के भी 4 स्तंभ होते हैं और चारों का ही बहुत महत्व होता है, पर चौथे स्तंभ यानी मीडिया का काम आंख कान दिमाग खुला रखकर बाकी तीनों पर नजर रखना होता है। कायदे से इस माध्यम को किसी को दिल देने का अधिकार नहीं है। इसे तो पूरी निर्ममता से केवल सत्य दिखाना चाहिए ताकि बाकी तीनों स्तंभों का संतुलन बना रहे। पर क्या करना चाहिए और क्या होता है, इसमें तो बहुत अंतर होता है। तो इसलिए मीडिया अक्सर ताकतवर के साथ इलू इलू करते हुए अपना उल्लू सीधा करता है, फिर चाहे इसके लिए उसे देश में सांप्रदायिक वैमनस्य ही क्यों ना फैलाना पड़े। काल व सरकार बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा जो परेशान करते हैं ना, वो होते हैं 4 लोग। इन 4 लोगों ने ऐसा आतंक मचा के रखा हुआ है कि सभी सभ्य मुख्य रूप से मध्य वर्ग के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। यह वर्ग इन 4 लोगों की चिंता से सदा चक्रव्यूह में ही फंसा रहता है। उसे अपने घर को साफ सुथरा इसलिए रखना है क्योंकि जब 4 लोग देखेंगे तो वे क्या कहेंगे। उन्हें ब्रांडेड वस्त्र आभूषण गाड़ी स्मार्टफोन लैपटॉप आदि इत्यादि इसलिए चाहिए क्योंकि इनका 4 लोगों में उठना बैठना है। वो बात अलग है कि वो चारों भी यही सोचकर अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। 4 दीवारी का भी अपना महत्व है। घर की बात 4 दीवारी के भीतर ही रहे तो अच्छा है, और घर की बहू बेटियां भी तो अगर निकलना आवश्यक हो ही तो घर की मर्यादा का ख्याल रखकर। शायद बताने की आवश्यकता नहीं कि मर्यादा की टोकरी में और जाने क्या क्या बंधा होता है जो स्त्रियों की पीठ पर ला दी जाती है। कमबख्त इन्हीं 4 लोगों के कारण घर की स्त्रियों के पहनावे बोलचाल चाल ढाल हंसना बोलना प्रतिभा प्रदर्शन इन सभी के ऊपर अंकुश लगाना पड़ता है। जो बातें बनाएंगे वैसे यही 4 लोग लड़कों के काम धाम नौकरी व्यवसाय चाल चलन आदि पर भी बातें बनाते हैं। अब इन्हीं 4 लोगों के डर से बाकी बचे लोग विवाह आदि उत्सव में औकात से अधिक खर्च करते हैं। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे की तर्ज पर अपने उत्सव को दूसरे से अधिक रंगीन बनाने के लिए बटुआ लुटाऊ प्रदर्शन करते हैं। अफसोस 4 लोग फिर भी प्रसन्न नहीं होते और बातें बनाने का अवसर खोज ही लेते हैं। बेटी के प्रेम विवाह पर माता पिता को भले ही तार्किक रूप से कोई आपत्ति ना हो, किंतु 4 लोगों के डर से उन्हें अपनी बेटी की इच्छाओं का और कभी कभी तो बेटी का भी गला घोंटना पड़ जाता है। कौन है ये 4 लोग, कहां से आते हैं? अरे भाई, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास और उससे भी पहले अपने भीतर झांक के देखिए। वे 4 लोग यहीं कहीं हैं। वो बात अलग है कि हर बार चौथा आदमी बदल जाता है। यदि आपको भी यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी प्रकार की और भी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।